हेलो गाइस, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप पढ़ाई किस लिए करते हैं, तो आपका जवाब होगा सर, हम पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हम टैलेंटेड हो सकें, ताकि हमें अच्छा जॉब मिल सके, या फिर हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकें। लेकिन हम जब पढ़ाई करते हैं तब हमारा फोकस कहाँ रहता है? आज के टाइम में हमारा फोकस होता है मार्क्स के ऊपर। और आप देखेंगे 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मार्क्स के पीछे भागते हैं। लेकिन क्या मार्क्स इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी? क्या अच्छे मार्क्स इस बात की गारंटी देते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बनेंगे? दोस्तों, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे मिथ, कुछ ऐसी बातें जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में, यानी कि आज के टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम है वो, उसमें कई सारी गलतियां हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स है, और उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले देखिए, एक बहुत बड़ा मिथ है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मोर होमवर्क मींस बेटर लर्निंग। ये हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हम ज्यादा होमवर्क करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे ज्यादा लर्निंग होगी। आजकल के बच्चों को स्कूल्स में भर भर के होमवर्क दिया जाता है। मतलब एक बच्चे को आप देखेंगे, 6 to 8 के बच्चे को, 9 10 के बच्चे को, वो 10 से 5 स्कूल जाता है या सुबह 9 से 3 बजे तक स्कूल जाता है। वो वहां पर तो होमवर्क करता है, वहां पर क्लास वर्क करता है, फिर घर जाकर भी उसे इतना सारा काम दिया जाता है कि वो 4 घंटे फिर परेशान रहता है। और इस चक्कर में जो है उसका पूरा फिजिकल एक्टिविटी छूट जाता है। उसको लगता है कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूं। आई डू अग्री कि स्कूल टाइम के अलावा 1 या 1.5 घंटे का होमवर्क या लर्न करने के लिए टीचर को देना चाहिए। बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग कि स्कूल में 6-7 घंटे बिताने के बाद वापस उसे 4 से 5 घंटे का एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाता है, और सोने के अलावा बच्चे के पास केवल 1 या 2 घंटे बचते हैं। और इस चक्कर में उसकी पूरी लाइफस्टाइल बदल जाती है, और इस प्रकार हमें लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सीख रहा है, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। इसलिए ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि ज़्यादा होमवर्क देने से बच्चे की लर्निंग ज़्यादा होती। होता क्या है, एक्सेसिव होमवर्क कैन लीड टू स्ट्रेस एंड बर्नआउट। क्वालिटी और क्वांटिटी मैटर्स मोर इन इफेक्टिव लर्निंग। ज़्यादा होमवर्क होने से बच्चे की हालत ख़राब हो जाती है, वो इरिटेट होने लगता है, वो स्ट्रेस में रहता है और हमेशा प्रेशर फील करता है। वो अपनी नेचुरल लाइफ नहीं जी पाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये मिथ हमारे बच्चे के साथ ना हो और उसे कम से कम होमवर्क दिया जाए। सेकंड मिथ दोस्तों होता है ग्रेड्स डिटरमाइन इंटेलिजेंस। ये बहुत कॉमन सी चीज हो गई है इंडिया में कि जिसके ज्यादा मार्क्स है वो ज्यादा टैलेंटेड है। यहां तक कि हमारी कई एग्जाम्स, जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स है, उनमें भी मार्क्स के बेसिस पर ही स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। बड़ी बड़ी एग्जाम्स में अगर कोई स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लाता है तो ही उसे बेस्ट कॉलेज मिलेगा। अगर किसी के मार्क्स में 1 पॉइंट भी कम रह गया, उसे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। अब मुझे ये बताइए कि क्या इस बात की कोई गारंटी है कि कोई स्टूडेंट्स अगर बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है तो वो लाइफ में सक्सेसफुली होगा? क्योंकि अभी तो उसको कॉलेज भी करना है। हमने कई बार देखा है, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनके 10th और 12th में कम मार्क्स थे, 50% 60% थे, लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत बेटर कर पाए। और ऐसे कई स्टूडेंट्स हमने देखे हैं जिनके 12th में 95% थे, 98% थे, लेकिन वो लाइफ में अनसक्सेसफुल हो गए। कई लोग तो क्रिमिनल भी बन गए। इसलिए मार्क्स कैन नॉट डिसाइड एवरीथिंग। वो मार्क्स जो है ना, एक हद तक ही मायने रखते हैं। उसके बाद ये जज करना कि किसी के 60% है तो वो ज़्यादा टैलेंटेड है और किसी के 98% है तो वो कम टैलेंटेड है, ये गलतफहमी है, और इस गलतफहमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इफ आई टॉक अबाउट द रियलिटी कि ग्रेड्स मेजर्स परफॉर्मेंस इन द स्पेसिफिक सिस्टम, नॉट ओरल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मार्क्स ये तय करते हैं कि आप किसी टॉपिक में कैसे हैं, किसी सब्जेक्ट में कैसे हैं, पर मार्क्स ये तय नहीं करते हैं कि आप जो है रियल लाइफ में क्रिएटिविटी में अच्छे हैं। तीसरा जो मिथ है दोस्तों, दैट इज मेमोराइजेशन इज लर्निंग। कई बार हम किसी टॉपिक को रट्टा मार लेते हैं, किसी चीज की डेफिनेशन, मान लो आपको समझना है फोटोसिंथेसिस क्या है, आपने रट्टा मार लिया कि एक प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस है। लेकिन जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, जब तक आप नेचर में जाके पेड़ पौधों के पास जाके उस चीज को अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, उस प्रोसेस को, तब तक वो रियल लर्निंग नहीं होती। तो किसी भी चीज को रट्टा मारना और फिर ये बोलना कि हाँ ये तो बच्चा बेस्ट है, जैसे हमने 3 इडियट मूवी देखी होगी। उस मूवी में क्या होता है, एक तरफ होता है रेंचो
जो हर चीज़ों को समझता है, उनकी प्रैक्टिस करता है, उनको रियल में प्रैक्टिकल वे में करता है। और एक तरफ होता है चतुर्लिंगम, जो क्या करता है, रट्टा मार लेता है। तो देयर इज अ डिफरेंस। हमें कंसेप्ट को समझने में फोकस करना चाहिए, न कि टॉपिक्स को रट्टा मारने में। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि द ट्रू लर्निंग कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज। इसलिए आपने देखा होगा आजकल बच्चों को जो कॉलेज होता है, कॉलेज में अप्लाइड केमिस्ट्री होती है, अप्लाइड फिजिक्स होती है। इसका मतलब क्या होता है कि वो जो केमिस्ट्री पढ़ेगा वो अप्लाइड हो गया, यानी कि उसे प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। आज हम कई स्कूल्स में देखते हैं बच्चे केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, बच्चों को टीचर क्लास में ही सब कुछ करवा देता है। कई स्कूल्स में माइक्रोस्कोप नहीं है, टेलीस्कोप नहीं है, और बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मुझे बताओ, बिना टेलीस्कोप के फिजिक्स कोई पढ़ सकता है क्या? बिना माइक्रोस्कोप की कोई बायोलॉजी पढ़ सकता है? पर लोग पढ़ रहे हैं, और वो ज्ञान कभी काम में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने पूरा सीखा ही नहीं। दैट्स वाई नेक्स्ट अगला मिथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस इज ओनली पॉसिबल विथ कॉलेज डिग्री। कई बार ये गलतफहमी हो जाती है कि अगर आपके पास कॉलेज की डिग्री है, अगर आपने पूरी पढ़ाई की है, एमएससी किया है, एमबीए किया है, तो ही आपकी पढ़ाई पूरी मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी, विच इज अगेन अ मिथ। दोस्तों, दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने 10 तक पढ़ाई की, 12 तक पढ़ाई की है, कुछ लोगों ने पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो दुनिया में अपनी एक स्पेसिफिक फील्ड में बहुत बड़ा मुकाम हासिल उन लोगों ने किया। फॉर एग्जाम्पल आमिर खान, इनका एजुकेशन आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके पास बहुत ज़्यादा डिग्रियां नहीं है। हमारे अंबानी जी है, विराट कोहली है। अगर ये डिग्रीज के पीछे भागते, अगर ये पढ़ाई के पीछे भागते, मार्क्स के पीछे भागते, तो शायद हम आज भारत के इन रत्नों को खो देते। बट दे फोकस्ड ऑन स्किल्स। इनको लगा कि यार हम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बने, हम पढ़ाई के लिए नहीं बने, हम कुछ और बेटर कर सकते हैं। दैट्स वाई इन लोगों ने स्किल्स, क्रिएटिविटी और एडेप्टेबिलिटी पर ध्यान दिया, और आज ये भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के बेस्ट लोगों में काउंट होते हैं। अगला मिथ होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मेजर्स स्टूडेंट्स एबिलिटी। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पर बच्चों का भविष्य तय किया जाता है। जैसे नीट का टेस्ट होता है, आईआईटी का टेस्ट होता है। आपको पता है कि 720 नंबर का, 720 नंबर्स का नीट का टेस्ट होता है। जिन बच्चों के लगभग 550 मार्क्स आते हैं उनको एमबीबीएस कॉलेज मिलता है, और जिनके 500 में से अगर 499 भी आ गए तो उनको नहीं मिलता है। अब मुझे बताओ, 500 मार्क्स लाने वाला एक बच्चा मेडिकल करने के लिए कैपेबल है, लेकिन 499 नंबर लाने वाला बच्चा बाहर हो जाता है। तो क्या एक नंबर की वजह से क्या वो उस एग्जाम्स के लायक नहीं है, उस कॉलेज के लायक नहीं है? बट हमने ऐसे पैमाने सेट करके रखे स्टूडेंट्स के लिए कि आप इतने मार्क्स लाओगे, इस टेस्ट में इतने मार्क्स लाओगे तो ही आपको ये मिलेगा, जो कि एक मिथ है। हमें नहीं लगता है कि गाइज ये टेस्ट ये तय करते हैं कि कोई बच्चा कितना लर्न करेगा, कितना क्रिएटिव है, कितना बेटर है। इसलिए हमें इन टेस्ट को अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में डिफ़ॉल्ट है। हमें एजुकेशन को प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है, अप्लाइड करने की ज़रूरत है, इंस्टीड ऑफ हर चीज़ को रट्टा मार के एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एक बेरोजगार पैदा करना। जब तक इन मिथ्स को एजुकेशन सिस्टम से नहीं हटाया जाएगा, तब तक भारत में पढ़े लिखे बेरोजगार लोग पैदा होते रहेंगे, बनते रहेंगे, और फिर वो आगे जाके गवर्नमेंट से जॉब मांगते रहेंगे। हमें लगता है हमें ये स्टेप लेना चाहिए, इन मिथ्स को हटाकर स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए कि एजुकेशन इज़ नॉट एवरीथिंग, इट इज़ यू हु हैज़ टू डिसाइड कि आपको एजुकेशन में क्या करना है, आपको अप्लाइड करना है, प्रैक्टिकल करना है, स्किल में आगे जाना है, किस में आगे जाना है। और हमारी गवर्नमेंट ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें कई चीज़ों पर फोकस किया है और कई सारी चीज़ें नई लाई है, ताकि बच्चे उसको अडॉप्ट करके अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में चेंजेस करें, और आगे जाकर वो अगर चाहते हैं कि वो एम्प्लॉयड हों तो वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे, वो चाहते हैं कि उन्हें बिजनेस करना है तो वो बिजनेस ही करें। तो स्पेसिफिक तो हुआ है, लेकिन ये मिथ थे। विच मिथ सरप्राइज्ड यू टू दी मोस्ट? आपको मैंने जो सारी बातें बताई, इसमें से कौन सी ऐसी बातें जो आपको लगता है कि यार ये वास्तव में ये बात बिल्कुल सही है कि हमें ये गलत चीज़ बताई गई, ये चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, हमने तो रट्टे मारने पर ध्यान दिया, हमने तो मार्क्स पर ध्यान दिया, और ज़िंदगी में कुछ और आ गया। एक दोस्तों, एक कहावत है जो हमेशा स्टूडेंट से मैं कहता हूँ कि जब ज़िंदगी आपका इम्तिहान लेती है तो वो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती है। ज़िंदगी की जो इम्तिहान होता है, ज़िंदगी की जो एग्ज़ाम्स होती है, वो बहुत अलग होती है। वो उसमें आपको सोशली आप कितने स्ट्रांग हैं, मेंटली इमोशनली कितने स्ट्रांग है, इन सारी चीज़ों को मेज़र किया जाता है। इसलिए हमें
मार्क्स के साथ साथ हमें अपने इनर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।